हरी हरी फसलों के बीचों बीचा एक छोटे से गांव में अहमद नामी एक हमदलावर सखिया इंसान रहता था। अहमद अपने नीक कामों की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। इस कादल शिफकत से लबरीज था और वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए कुछ न कुछ करता रहता। अहमद का मानना था असल खुशी दूसरों की खिदमत में है। हर सुबह जल्दी उठता और नमाज पढ़ता, फिर वह बीमारों और बुजुर्गों की आयात करता और उन्हें दिलासा देता। अहमद का दिन छोटे बड़े नीक कामों से भरा रहता, चाहे पड़ोसी के कामों में मदद करना हो या जरूरतमंदों को चंदा देना हो। अहमद कभी भी हाथ हटाने से दरीग नहीं करता था। इसका अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था और इसका मानना था कि दूसरों की मदद करके वह एक मुसलमान की हैसियत से अपना फर्ज पूरा कर रहा है। गर्मियों के एक दिन जब अहमद बाजार से वापस घर जा रहा था तो उसने देखा कि एक कमजोर बूढ़ा सड़क किनारे सर पर हाथ रखे बैठा है। बूढ़े के कपड़े फटे हुए और खाक आलूद थे और वह थका हुआ और भूखल गिरा था। अहमद का दिल बूढ़े पर पसीज गया। इसने उसके पास जाकर नहायत प्यार से इसकी खैरियत दरियाफ्त की। बूढ़े ने आंखें उठाकर देखा तो उसकी आंखों में शिकराने के आंसू थे। इसने अपना नाम मूसा बताया और बताया कि वह काम की तलाश में दूर दराज गांव से आया है, लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया और उसे कोई रोजगार नहीं मिला। इसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अहमद ने मूसा की दास्तान गम सब्र से सुनी। एक लम्हे की खैर किए बगैर उसने मूसा को अपने मामूली से घर में चलने की दावत दी। अहमद ने मूसा का अपने घर में खैर मुकदम किया और उसके साथ ये कम अज़ीज़ मेहमान की तरह पेश आया। इसने इसे खाना पानिया और आराम करने के लिए आरामदह जगह दी। अहमद की मेहमान नवाजी पर मूसा पर हैरान रह गया। इसने पहले कभी किसी अजनबी से ऐसी शफकत नहीं देखी थी। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए अहमद मूसा क्या ये सीधी कमाल करता रहा जैसे वह के अपने घर वाला हो। वह अपने मामूली खाने में इसे भेशरी करता और ऐसे नए कपड़े देता। अहमद ने मूसा को कुछ पैसे भेज दिए ताकि वह अपने पांव पर खड़ा हो सके। मूसा अहमद की सखावत से बहुत मुतासर हुआ। इसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने अहमद को उसकी मुश्किलों में मदद करने के लिए एक फरिश्ते की तरफ भेजा है। अहमद और मूसा मिलकर नमाज अदा करते और अल्लाह का कीमतों पर शुक्र अदा करते। मूसा के साथ हमद की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग सकी सखावत पर हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि अहमद का दिल साफ है और उसके अमाल इसके ईमान की दलील है। एक दिन पड़ोस के शहर से एक अमीर ताजर अहमद के दरवाजे पर आया। ताजर ने अहमद की सखावत के कसे सुन रखे थे और वहां से इनाम देना चाहता था। उसने अहमद को बड़ी और कुमावर जमीन का एक टैक्टरा बतौर तहसीन पेश किया। ताजर की सखावत पर अहमद हैरान रहा। इसने नहायतात बसे तहाइफ लेने से इनकार कर दिया और वजाहत की को है किसी बदले या पहचान के लिए दूसरों की मदद नहीं करता। इसका मानना था कि हसल बदल अल्लाह है देता है। अहमद की आजिज़ी पर ताजर हैरान रह गया। वही जानकर चला गया कहा हमदकीनी की खालस महबत और अल्लाह की अकीदत से होती है। अहमद की कहानी जो कायकर हमदला इंसान था, नस्लों तक मुंतकिल होती थी। यहाँ से बात